और बच्चे दूसरों के प्रभाव में नहीं आना। दूसरों के प्रभाव का मतलब है, एक होता है कि कोई नेगेटिव बोल रहा है, चाहे नेगेटिव प्रभाव हो चाहे पॉजिटिव प्रभाव हो, दूसरे के प्रभाव में आना। अगर एक के अलावा कोई दूसरी आत्मा भी बुद्धि में है, मेरापन होता है, तो वो भी तो उसका भी प्रभाव होता है ना। जिससे नफरत होती है मतलब उसका भी प्रभाव होता है, और जिसका अपनापन होता है उससे भी प्रभावित होते हैं। तो बाबा फोकस करा रहे, चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 8-11। मीठे बच्चे, देह सहित ये सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, प्रश्न है, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनाओ। परसों बाबा ने कहा ना, श्रीमत पे वही चल सकते हैं हिम्मत वाले। तो श्रीमत के लिए पहले गायन क्या है? किसको कहेंगे श्रीमत? केवल शिव बाबा की मत को। हाँ, उसका एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बाबा हमेशा कहते हैं, विशेषकर बहनों को, समर्पित बहनों के लिए होता है श्रीमत के लिए। हाँ, बुद्धि का समर्पण, हाँ वो एक स्टेटमेंट है। ये झुकने वाला है ना, अपना देह अभिमान तोड़ने के लिए होता है। श्रीमत के लिए जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे। अच्छा, उसकी निशानी सुनाओ। जिसका ये है कि जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वही करेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। हल्के, खुश और आज्ञा का पालन करेंगे। हम्म। श्रीमत पर, तो श्रीमत के लिए गायन है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते। उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। कोई भी चीज मिक्स करने से ना उसका एक्चुअल टेस्ट नहीं आता है। बहुत मसाला मिक्स कर दो ना सब्जियों में, क्यों नेचुरोपैथी में कि ओनली इस तरह से खाओ, रॉ खाओ। तो इसलिए बाबा कहते हैं। अच्छा, गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा। ओम शांति। अच्छा, ये गीत किसका है? बच्चों का है। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए, दुनिया को तो पता ही नहीं कि कैसी ये झूठी दुनिया है। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। उसके आगे, हाँ वो, तो दुनिया को तो पता ही नहीं कैसी ये झूठी दुनिया है। देखो, ये तो सब लोग मानते हैं दुनिया ना बड़ी झूठी है, फिर क्या कहते हैं, जालिम है ये। लेकिन बंधन भी झूठे है, संबंध भी झूठे, दुनिया झूठी है, तो सब कुछ झूठा है ना। पीस मील में बोलने से एक्चुअली हम रियल क्लियर होंगे कि रियल में वी मीन कि दुनिया झूठी है। दुनिया झूठी है, तो दुनिया में फिर कौन झूठे है? एक्सेप्ट मी एंड जो भी बाकी सब झूठे हैं ना, यही सोचते हैं।
तो बाबा कहते हैं झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है, यहाँ सब दुखी है। तब तो ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है, यहाँ दुख है, तब आत्माओं को याद पड़ता है। परंतु ड्रामानुसार बाप मिलते हैं। बाप मिलते ही तब है जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अच्छा, अगर कहे कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते, तो यह बोलना झूठ है सच है? हाँ, तो ये बोलना सच है। सच ही बोल रहे हैं ना। न ईश्वर को जानते, न ईश्वर के आदि मध्य अंत को जानते। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे, उस समय रजोगुणी थे। उस समय दुनिया, उस समय झूठी दुनिया, देखो रजोगुणी स्टेटस थी दुनिया की, तो उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे। झूठी दुनिया नरक, कलयुग अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे यह नरक है, वह स्वर्ग है। ऐसे नहीं द्वापर को नरक कहेंगे। उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, समझा? द्वापर को नरक नहीं, क्योंकि रजो प्रधान बुद्धि है। अभी है तमो प्रधान। फैन बंद करते। अभी है तमो प्रधान, तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे। आज हेल है, कल कल हेवन है। तो सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अंत में सत्तो प्रधान बनते हैं, हर आत्मा। तो फिर सत्तो रजो तमो में आना ही है। जिनका एक दो जन्म का पार्ट है वह भी सत्तो रजो तमो में आते हैं। जिनका एक दो जन्म का पार्ट है, उन्हों का पार्ट ही थोड़ा है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो नहीं होती। हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी है। बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग है, धर्म भी अलग है। तो उनके लिए समझानी भी अलग चाहिए। हर जगह वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, विदेश में जो करते हैं वो बहुत डिफरेंट वे से करते। तो नाम रूप देश काल सबका अलग है, देखने में आता है ये फलाने का धर्म है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है। कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी। सन्यासी आदि जो भी है सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। अच्छा, हम लिखे हैं कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं, फिर कौन से धर्म के हो गए हम? क्योंकि आर्य समाजी ये सब हिंदू धर्म के ही मानते हैं ना। हम्म? तो उन्हों तो हम ब्राह्मण धर्म है अथवा देवता धर्म के, तो वो तो भी वे हिंदू में लगा देते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की फोटो है और वो सब, शिव है, हाँ हिंदू है। क्योंकि और कोई सेक्शन तो उनके पास है ही नहीं। तो हर एक का फॉर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा ही नहीं, फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है, इसलिए अलग अलग समझाते हैं। वे तो समझेंगे अगर कोई दूसरे धर्म के आ जाए। अब उसको 7 डेज का कोर्स कैसे कराएंगे मुस्लिम वालों को? क्योंकि अब उसमें शिव जी के ऊपर बोलेंगे या हम्म। हाँ। हम्म। तो बाबा कहते हैं और कोई धर्म वाला तो इकट्ठा समझाना तो मुश्किल है, वे तो समझेंगे ये तो अपने धर्म की महिमा करते हैं। इनमें इनमें द्वैत है, समझने वाले बच्चे भी नंबरवार है। कल कहाँ था, गुरुद्वारे में था कोई उठाला और वो,
तो जाना था। तो अब वहां कौन क्या वर्ड यूज करे परमात्मा के लिए, क्योंकि ठीक है परमात्मा कहते हैं तो बार बार एको अंकार यूज करते थे। तो लगता था ना कि हाँ, क्योंकि जल्दी से देते नहीं है ना ऐसा। वर्षाबन गुरुद्वारे में इसके पहले वर्षाबन के समय हुआ था। तो फिर उनको उनको ये है कि ये ना, मतलब ऐसे नहीं कि अपने बारे में बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, समझने वाले समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार है, सब एक समान तो है नहीं, इसलिए महारथियों को बुलाते हैं। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर मुझे ये संकल्प आया इसलिए ये कर रही हूँ, तो फिर बात के आने की दरकार ही नहीं। इसलिए तो भक्ति में इतनी बाद में वाद विवाद हो गया ना। हर कोई को जैसे दर्शन होता था वैसे वो करता था कि भगवान ने मुझे कहा, या इस तरह से। तो बाबा कहते यहाँ तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात ही नहीं है। कोई कोई संदेश या संदेश ले आती है, हाँ, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। एकदम प्योर संदेश किसका था? गुलजार दादी। कंप्लीट, क्योंकि एकदम क्लीन बुद्धि थी। दो विशेषता थी। एक नीलूबेन का इंटरव्यू है, तो बोला दादी में एक तो क्लीन बुद्धि थी, दूसरा निसंकल्प स्टेज था, हर बात में निसंकल्प। तो इसलिए बाबा यूज करता था और वो संदेश एक्यूरेट होता था। तो मोहिनी बहन कभी कभी कहती थी कि मैं मैच करती थी, दोनों उसी समय वतन में जाते थे, तो दादी का संदेश और मोहिनी बहन का संदेश बहुत बार मैच होता था। तो बाबा कहते हैं उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है, संदेश ही तो सब एक जैसी है नहीं, माया का बहुत इंटरफियर होता है। फिर दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। क्यों मिक्स हो सकता है वहां? क्योंकि शब्द साउंड नहीं है ना वहां वतन में। तो साउंड नहीं है, तो जो बाबा बोल रहा है उसका इंटरप्रिटेशन, अब मैं ऐसे ही बोलूं बिना साउंड का तो हर कोई अपने अपने वे से समझेगा ना, ये होठ इस तरह हिला रहा है मतलब इसका नाम होगा, या अभी किसी का नाम ले रहे और फिर इशारों से बाद में बोले तो शायद उसी के। तो इसलिए उसके लिए बहुत क्लीन बुद्धि चाहिए। तो कैचिंग बाबा पावर इसलिए अलग कहते, अलग है। हाँ, कई तो कह देते हैं, तो दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं, माया की प्रवेशता हो जाती है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तो बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। तो जो सर्विसेबल बच्चे वही इन बातों को समझ सकते हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को समझेंगे भी नहीं। श्रीमत के लिए गायन है कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे वह करेंगे। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते। कोई वस्तु नहीं मिलती, कोई बात पसंद नहीं आई, तो झट बिगड़ पड़ते। सब थोड़ी एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते। देखो कितना श्रीमत पे, जो खिलाएंगे जो पहनाएंगे। बनारसी भाई का मैं यूट्यूब में सुन रही थी इंटरव्यू, तो डॉक्टर होके आए थे और दीदी ने बोला तो सब सेवाधारी तो क्या करते हो? बोला दीदी जो आपको। तो बोला अच्छा, किचन में जब भोजन हो जाता है उसके बाद सफाई करनी है। तो सूरज भाई की किचन की ड्यूटी थी, तो वो पूरा करने के बाद फिर वो सफाई की ड्यूटी करते थे पूरा। तो एक बार ऐसे कर रहे थे बहुत खुशी से, मधुबन में बाबा की सेवा, बाबा, तो वो भावना, वो एंथुजियाज्म,
नाचते हुए किचन की। पीछे से दादी आई, देखा कि, तो दादी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? बोला, सेवा कर रहा हूँ। किसने दी? दीदी ने। ठीक है, फिर दीदी से बात की। बोले, ये तो डॉक्टर है। तो दीदी ने कहा, मुझे क्या पता ये डॉक्टर है। फिर बोला, ठीक है। तो फिर अगले दिन से दीदी ने कहा कि आप ऐसे करो, सूरज भाई के साथ भोजन बनाओ। भोजन बनाए। लेकिन टेस्टिंग हो गई ना, तो उसने कहा, दीदी के दिल पर चढ़ गया। तो चाहे कुछ भी हमारा फिजिकल है, लेकिन जितना हम, बाबा जो कहते हैं ना, जो खिलाएंगे जो पहनाएंगे, उससे जो दिल पर चढ़ते हैं, अगर थोड़ा सा भी दे अभिमान हुआ, वो दिल पे नहीं चढ़ेंगे। ठीक है, रहे अपना दे अभिमान में। मतलब वो टेस्ट पेपर था ना, पास हो गए। तो बाबा इसलिए कहते हैं, जो खिलाएंगे, आप जो खिलाएंगे जो पहनाएंगे जहां बिठाएंगे, वह करेंगे। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते, कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई, तो झट बिगड़ पड़ते। तो क्या कहेंगे? सब थोड़ी एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते। वैसे रिकॉर्ड हो, कुछ भी बात हुई बिगड़े नहीं है, ये रिकॉर्ड हो। तो दुनिया में तो ढेर की ढेर मत वाले हैं। अजामिल जैसे पाप आत्माएं गणिकाएं बहुत है। ये भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्वव्यापी तो पांच विकार है। इसलिए बाप कहते, बच्चे ये आसुरी दुनिया है। सतयुग में पांच विकार होते ही नहीं। कहते शास्त्रों में ये बात ऐसे है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्य ने बनाए हैं। तो मनुष्य ऊंच हुए या शास्त्र? जरूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना। लिखने वाले तो है मनुष्य। व्यास ने लिखा, वो भी तो मनुष्य था ना। तो यह निराकार बाप बैठ समझाते। क्या कनेक्शन किया बाबा ने? मनुष्य ने शास्त्र बनाए, तो शास्त्र ऊंचे या मनुष्य ऊंचे? तो निराकार बाप समझा रहे, तो शास्त्र ऊंचे या कितना भगवान। कनेक्शन किया ना। लॉजिकल है ना कि धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया, उसका फिर बाद में शास्त्र बनता है। बाद में बना ना, डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी थी। और उसको भी इतना माना जाता है पूरे शास्त्र के अकॉर्डिंग। इतना बड़ा त्योहार, शास्त्र में पंचांग में जैसा है वैसे, उसमें जैसे रिचुअल के बताए गए वैसे करना है। क्यों? क्योंकि शास्त्र ने बोला। कितना मान है। जबकि उसका वो बाद में बना। अगर बाद में बना तो कुछ अपना भी थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन होगा भी ना। भगवान स्वयं वीडियो सामने है, दिखा रहा है। चलो आप लोगों ने तो वैसे डायरेक्ट नहीं सुना, तो सामने सामने भगवान बोल रहा है, किसकी माननी चाहिए? तो बाबा कहते हैं, ये तो निराकार बाप बैठ समझाते। धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया, उसका फिर बाद में शास्त्र बनता है। जैसे गुरु नानक ने सुनाया, बाद में ग्रंथ बनता है। तो जिसने सुनाया उसका नाम हो गया। इसलिए उसका नाम भी क्या, ग्रंथ साहिब है ना। गुरु ग्रंथ साहिब। तो जिसने सुनाया उसका नाम हो गया। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। सबका बाप वो एक है। तो बाप कहते, जाकर धर्म स्थापन करो। ये बेहद का बाप कहते, मुझे तो कोई, उनको, वो कहते भेजा, मुझे तो कोई भेजने वाला ही नहीं। बाबा भी बोल रहा है। शिव बाबा खुद बैठ समझाते। वह है मैसेज ले आने वाले, वो धर्म स्थापक, इसलिए मैसेंजर। उस दिन बाबा ने कहा ना वो मैसेंजर भी नहीं है, क्योंकि मैं जो मैसेज देता हूँ वो तो लेके ही नहीं आए। ऐसा क्यों है? बाबा ने जो मैसेज दिया वो नहीं लेके गए। थोड़ा थोड़ा है, पूरा नहीं है।
हाँ, क्योंकि उन्होंने क्यों, लेट उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि उन्होंने लेट आकर के कुछ ही ज्ञान सुना है उन्होंने। हाँ, ये बात है। हम्म, कि ले लास्ट में आए ना, हमसे लेके गए ना, बाबा से थोड़ी लेके गए। हमसे उन्होंने, हो सकता है क्लास में बैठे हो, इतने सारे क्लासेस है बाबा की ऑल ओवर वर्ल्ड, जो उनको समझ में आया वो लेके गए। तुम हम्म सलामी भरने आएंगे, सलामी, सलामी और आज्ञा पालन। मैं बाबा के मुरलियों को समझना, समझने वाला तो वैसे ही करेगा ना, फिर तो वो सतयुग में ही आ जाएगा, अगर समझ ही ले तो एक्यूरेट है। तो वह मैसेज ले आने वाली, मुझे कोई भेजने वाला नहीं है। मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे। मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने। मुझे कोई ने कहा नहीं, मैं तो खुद मालिक हूँ। मालिक को भी मानने वाले होते, परंतु उनसे पूछना चाहिए। कहते हैं ना, किस किस धर्म में मालिक वर्ड यूज करते हैं? साईं बाबा भी है। हाँ, वो तो खैर सेक्ट। मुस्लिम और सिखिज्म मालिक वर्ड यूज करते हैं, मालिक यूज करते, दो ही धर्म में ए मालिक। तो बाबा कहते हैं देखो, परंतु मालिक को भी मानने वाले होते, परंतु उनसे पूछना चाहिए, तुमने मालिक का अर्थ समझा है? मालिक है वो, तो ओनर है या फादर है? मालिक, ओनर। तो वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा बाबा है, वैसे मालिक वो संसार के लिए कहते हैं। चाहे मनुष्य आत्मा के लिए तो फादर वर्ड यूज करते हैं। बच्चे कहते हैं हमारा बाबा है, तो बाप के धन के तुम मालिक हो ना, मेरा बाबा बच्चे ही कहेंगे। मेरा बाबा, तो फिर बाबा का धन भी मेरा। अभी हम क्या कहते हैं? हमारा शिव बाबा। बाप भी कहेंगे हमारे बच्चे हैं, बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बाप के पास प्रॉपर्टी होती है ना। बेहद का बाप है ईश्वर का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिली, किससे मिलती है? शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। अच्छा, शिव जयंती के बाद फिर होगी कृष्ण जयंती, और फिर है, वैसे बाबा ने कहा राम जयंती। वैसे हाँ, राम नवमी होती है। तो बस मतलब वो अभी सत्यु के हिसाब से, प्रेजेंट वे के हिसाब से तो उल्टा सीक्वेंस है ना। नहीं नहीं, जन्म जन्म के लिए बोलते हैं रामनवमी तो। फिर राम जयंती, तो पहले शिव बाबा की जयंती इधर, एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में। फिर कृष्ण जयंती और फिर राम जयंती। और दुनिया के हिसाब से पहले शिवरात्रि, फिर रामनवमी, फिर कृष्ण जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती को कोई गाती ही नहीं है। अच्छा, शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम जयंती। जब शिव बाबा आए तब तो शूद्र का राज्य विनाश हो, ये राज भी कोई समझते नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, वह आते हैं जरूर। अच्छा, बाप को क्यों बुलाते हैं? पूरा आने के बाद बाबा पूछ रहे, बाबा क्यों बुलाया मुझे? पुकारा, अरे ये तो और ही ज्यादा इंटेंस, इंटेंस बुलाना हुआ। क्यों बुलाया भाई? ऑनलाइन हम पतित हो गए। श्री कृष्ण पुरी स्थापन करे, मेरे को टारगेट दिया। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है, शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े ते बड़ी जयंती, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है, फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण।
तो शिव है मात पिता। अच्छा, फिर नेक्स्ट मात पिता लक्ष्मी नारायण रचना में है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, श्री कृष्ण रचना में है। तो मात पिता शिव बाबा, फिर नेक्स्ट मात पिता ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा जगदम्बा भी आ जाते। ये समझने और धारण करने की बात है। तो पहले पहले समझाना है, बाप परमपिता परमात्मा आते पतितों को पावन करने, वह नाम रूप से न्यारा हो तो उनकी जयंती कैसे हो सकती है, अगर नाम भी नहीं रूप भी नहीं। देखो गॉड फादर बोला, गॉड, गॉड का नाम भी नहीं रूप भी नहीं, फिर न कोई भी जयंती वाले वो इसमें तो आएंगे नहीं ना। गॉड को फादर कहा जाता है। अच्छा, फादर को तो सब मानते हैं, निराकार है ही आत्मा और परमात्मा, आत्माओं को साकार शरीर मिलता है। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो तो उसके लिए और ही सहज है, जिसको बाबा हमेशा कहते हैं कि हाँ, पहले कोई लिखे उसके बाद मिटाओ, स्लेट ही क्लीन है। नहीं पढ़ा हुआ है, छप जाता है। ऐसे कितने हैं क्लीन स्लेट वाले। अच्छा, कंफ्यूजन नहीं। नहीं, एक वैसे शास्त्र पढ़ा हुआ ठीक है, कोई तो रेगुलर जैसे करते हैं ना भक्ति पाठ और वैसे नहीं है, क्योंकि पहले जन्म में कर लिए। तो बाबा कहते हैं उनके लिए और ही सहज है, आत्माओं का बाप व परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापन करने वाला, स्वर्ग में होती है राजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़ेगा। सतयुग में तो आ न सके, सतयुग इज प्रालब्ध, तो इसलिए सतयुग में वो आएगा नहीं। डॉक्टर का रोल कब है, सब कोई बीमार नहीं है तब थोड़ी रोल है। परमात्मा का रोल भी अभी है, तो वो प्रालब्ध है। 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है, ये संगम युग है ब्राह्मणों का। तो ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवताओं का युग। हर एक युग 1250 वर्ष का है। अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं। चलो बताओ विवेक भाई, 3 धर्म बाबा स्थापन करते, एक धर्म नहीं, पता है दीपक भाई? एक धर्म नहीं, 3 धर्म। हाँ सुषमा दीदी, बहन। ब्राह्मण वैश्य एंड शूद्र। किसने बोला ये तो अच्छा आंसर है, किसने बोला? मैंने बोला रमेश दीदी। बहन, ये क्या बोल रहे हो? शूद्र धर्म बाबा स्थापन ब्राह्मण कर। धर्म, ब्राह्मण धर्म। नहीं, ब्राह्मण तो ठीक है, लेकिन शूद्र कैसे होगा बाबा का? वैश्य, क्षत्रिय। ब्राह्मण फरिश्ता देवता। फरिश्ता धर्म है? सिर्फ ब्राह्मण धर्म। तो 3 धर्म कैसे हो? तो बाबा रॉन्ग है। सिंपल। ब्राह्मण ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। ब्राह्मण देवता हाँ, क्षत्रिय। ब्राह्मण देवता वैश्य नहीं करता है, शूद्र नहीं करता है। द्वापर कलयुग में कहाँ लेके गए बाबा को? ब्राह्मण क्षत्रिय देवता। ये नहीं, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। ब्राह्मण देवता ठीक है, हाँ उर्मिला बहन करेक्ट करो। हाँ मतलब बाबा वैसे हमेशा बताते ना, देवता धर्म है एक्चुअली देखा जाए तो क्षत्रिय भी क्या बोलते हैं, क्षत्राणी हो, क्षत्रिय धर्म की। वैसे वर्ण है पर धर्म बोला जाता है ना, मैं क्षत्रिय धर्म है हमारा, क्षत्राणी हूँ, इस तरह से बोलते हैं। नहीं, ईश्वरीय नहीं, ईश्वरीय कुल है। नहीं, कुछ लोग डायरेक्ट क्षत्रिय में तो आएंगे, आप बनोगे। हाँ, बाकी तो आएंगे ना। 33 करोड़, 2 - 33 कितने हो गए? आएंगे ना, इसलिए बाबा ने क्लियर। हम्म। हाँ मतलब वो तो है, वैसे तो डायरेक्ट है। तो
वैसे बताना होता है ना, एक होता है मैं टोटल बताओ कि मैंने ये काम किया, और एक होता है थोड़ा और स्पेसिफाई करूं, तो थोड़ा वो पॉइंट्स ज्यादा, वो प्रोफाइल बड़ा हो जाता है ना फिर। तो बाबा स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, क्योंकि फिर आधा कल्प और कोई धर्म ही नहीं होता, अभी कर ले। एक्चुअली ये देखो, ये अच्छी बात बाबा कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं ना। क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय कुल का भी अभी क्लैरिटी हो रही है, सत्युग देवता कुल की भी हो रही है। वो है, लेकिन मतलब ये और ज्यादा क्लेरिफाई बाबा ने किया। वैसे तो अंडरस्टूड है, ब्राह्मण सो देवता सो फिर क्षत्रिय बनेंगे। तो फिर आधा कल्प कोई धर्म ही नहीं होता, सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे फिर पुजारी बन जाते। वह ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते। अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, तो फिर सत्युग में प्रारब्ध पाओगे, लिखते हैं। तुम जानते हो, हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी। अभी सारी राजधानी स्थापन होती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, पंचायती राज्य है ना, अनेक पंच है। नहीं तो पांच पंच होते हैं, यहाँ तो सब पंच ही पंच है। सो भी आज है कल नहीं, पंचायती राज्य। अभी तक भी है ना, गांव में पंच ने कह दिया। हम्म कोई को पंचायती राज्य में तो अनेक पंच है, नहीं तो पांच पंच होते हैं। पंच इसलिए पंच बोलते हैं, यहाँ तो सब पंच ही पंच है, पांच होते। उनके ऊपर पूरी अथॉरिटी है ना, कोर्ट का कोर्ट के रूप में है ना वो तुम। हाँ सरपंच। यहाँ तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सब पंच ही पंच है, सो भी आज है कल नहीं। आज मिनिस्टर है, कल उनको उतार देते हैं, एग्रीमेंट कर फिर कैंसिल कर देते। मिनिस्टर क्या, प्राइम मिनिस्टर को भी 2 महीने कर दिया। यह है अल्पकाल का क्षण भंगुर राज्य, किसको भी उतारने में देरी नहीं करते। कितनी बड़ी दुनिया है, अखबारों से कुछ ना, अखबारों से कुछ ना कुछ पता पड़ता है। इतने सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकता। तो बच्चे, हमको इस दुनिया के समाचार की जानकारी नहीं। ये तो जानते देश सहित सब कुछ इस दुनिया का विनाश हो जाने वाला है। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। तो अखबार पढ़े या नहीं पढ़े? तो बहुत पढ़ती हूँ। मॉर्निंग में नहीं, मतलब पढ़े ना। हम्म, बाबा हिंदुस्तान टाइम्स रेगुलरली पढ़ता था, साकार। हाँ हाँ, ये भी होता है। ये ध्यान रखना है, मतलब टू मच न जाए एक, क्योंकि उसमें से कुछ जरूरी भी होता है, कुछ वैसे भी होता है, कुछ सेवा अर्थ भी होता है, कुछ नॉलेज अर्थ भी होता है। तो बाबा कहते हैं, मतलब टू मच में जाना का मतलब है, एक तो पढ़ो, फिर बाद में डिस्कशन करो, फिर उसके बाद में वाद विवाद करो, फिर उसको सपोर्ट करो उसको नहीं करो, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये नहीं हो। चलो नॉलेज है। नहीं, मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, टीवी तो देखते ही नहीं, टीवी तो है ही नहीं, है भी नहीं और देखते भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, टीवी न्यूज़ के लिए नहीं है, बाकी वैसे सेवा के लिए। हाँ तो, पर देखते नहीं है, हम देखते ही नहीं है, इतना टाइम कहाँ होता है।
मतलब उसमें ये बाबा हमेशा कहता है कि ऑडियो विजुअल जो नर्व्स होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। वो जो क्राइम सब बताएंगे वो पूरा अंदर जाएगा, देखेंगे तो। अगर पढ़ोगे तो चलो फिर भी ठीक है, पढ़ लिया, भूल भी सकता है। ये थोड़ा हेल्प। इसलिए न्यूज ऐसी चीजें तो कभी भी नहीं देखनी चाहिए। मोहिनी बहन कितने वो वो वही जो ग्राउंड जीरो वाला अटैक हुआ, तो वहां कहीं से ट्रेवल करके आ रही थी, आई और सीधे आते ही सब लोग बोला कि वहां सेंटर पे मत आओ, इधर डाइवर्ट करो। तो किसी युगल के घर में, तो घर में तो वो हॉट न्यूज चल रही थी वो। तो उन्होंने दीदी को बुला बुला, आओ आओ दीदी आओ बैठो, मैं दूसरे कमरे में चल, मुझे न्यूज नहीं देखना। और वो दूसरे कमरे में गई और बाबा की याद कर। मतलब इतनी हॉट न्यूज के समय भी न्यूज नहीं देखा। धारणा मुहूर्त चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ये तो जानते देर से सब कुछ इस दुनिया का खत्म होना है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा, शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है। उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं, साक्षात्कार सब होता है। अंदर ही साक्षात्कार करते, भोगना भोगते, बहुत पछताते हैं कि हमने नाहक ऐसा किया। पश्चाताप होता है। कोई तो जेल वर्ड होते हैं, वो कहते हैं जेल वर्ड, क्या कहते वो, जेल में खाना तो मिलेगा ना, अच्छा है फ्री का खाना मिलता है। मतलब खाना खाने से मतलब है, इज्जत की परवाह ही नहीं करते। तुमको तो कोई तकलीफ ही नहीं है, बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे भी नहीं किसको दुख देंगे, वह तो है ही सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे ना, बाप जो आप डायरेक्शन देंगे, तुम्ही से बैठो, तुम्ही से जो आप डायरेक्शन देंगे। यह शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है। लिखा हुआ है ना, माताओं के सिर पर कलश रखा, तो फिर वो गऊ दिखाते हैं, क्या क्या बातें बना दी। इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी तो हो ही नहीं सकता, अनेक प्रकार के रोग है। वहां कोई रोग ही नहीं है, न कभी अकाली मृत्यु होती है। हाँ, समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है, बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनूंगा। तो अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है, तो बूढ़ों को वहां सत्युग में खुशी होगी। बाबा कहते यहाँ तुम जवानों को भी इतनी खुशी है क्या, कि हम ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। जिसको जितना वो पढ़ाई करेगा ना, उसको उतना वो एग्जामिनेशन को इनवाइट करता है। नहीं तो सोचते पोस्टपोन हो जाए, पोस्टपोन हो जाए। बाबा कहते तुमको तो खुशी है कि हम जाकर स्वर्ग प्रिंस बनेंगे, क्योंकि इतना पुरुषार्थ किया है। बच्चे हो व जवान हो, मरना तो सबको है ना। तो सबको ये नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। जरूर जब सर्विस करो तब तो बनो, खुशी होनी चाहिए। अभी हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। अच्छा, फिर बाबा हमको स्वर्ग में भेज देंगे। तो बच्चे किस बेसिस पे भेजेंगे बाबा? बैंक बैलेंस चेक करेगा हमारा, कितना बैंक बैलेंस है, सर्विस करनी चाहिए ना। बच्चों ने गीत सुना। अच्छा, क्या था गीत? हाँ, बंसी वाला श्री कृष्ण तो है नहीं, बनवारी रे। मुरली तो बहुतों के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं। इसमें मुरली की तो बात ही नहीं है। तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप ही देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक, वहां करो ना, तब तक, बढ़ता नहीं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक परिचय, हाँ, तब तक ये बातें भी समझ नहीं सकता। समझते समझते बच्चा बनता है ना। जैसे जैसे समझ में आती है। और ये एक्चुअली
जो भी आता है ना उसका बाप और बाप से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इसलिए कोई भी सुनाए। कई कहते हैं ना, गए थे वहां, बहनें सुना रही थी और ऐसा नशा चढ़ा, ऐसा नशा चढ़ा, सिंपल बहनें सुना रही थी। तो वो आत्मा का बाबा, बाबा को बच्चा बनाना ना, बाबा जन्म देता है ना उसको, तो इसलिए वो सामने वाला कोई भी हो, नशा चढ़ता है। तो बाबा कहते जब तक बच्चा नहीं बने तब तक समझ भी नहीं सकता। और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। अपनी मत पर चलने से थोड़ी ही उच्च पद पा सकेंगे। बाप को जो जानते हैं वो बाप का परिचय औरों को भी देंगे। बाप और रचना का परिचय देना है। किसको बाप का परिचय नहीं देते तो गोया खुद जानते नहीं। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो फिर जिसको अपने को नशा चढ़ा हुआ है क्या करेगा वो? औरों को भी चढ़ाना है। वही है ना होली, खुद भीगेगा ना वो दूसरे को भिगाएगा, वो विक्टिम ढूंढेगा उसके लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को बच्चों नमस्ते। को हम नमस्ते। रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों रूहानी की माता रूहानी पिता बाबा बाप दादा को को याद याद प्यार नमस्ते। गुड नमस्ते। मॉर्निंग। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, वाह प्यारा बाबा बाबा, वाह। थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है। दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है। सपूत बन, हर आज्ञा का पालन करना है। सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है। जो बात समझ में नहीं आती उसे वेरीफाई जरूर कराना है। दूसरा है सदा इसी नशे में रहना है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ इस बनेंगे। नशे में रह ईश्वरीय सेवा करनी है। वरदान है निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले हैं। ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचेता भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझा, समझकर हरेक को सम्मान दिया, सदा मालिकम सलाम किया। ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया। ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। सर्व आत्माओं के तना ब्राह्मणों, इसलिए स्वयं को मास्टर रचेता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। स्लोगन है माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाई का पात्र। अव्यक्त इशारे, ये क्षमा का एक्सटेंशन चल रहा है या क्षमा का MRI चल रहा है। कोई कैसा भी अवगुणधारी आत्मा हो, अज्ञानी पतित आत्मा हो, ब्राह्मण परिवार की, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा हो, पहले उसे क्षमा करो।
जैसे बेहद का बाप बच्चों की बुराई व कमजोरी को दिल में न समाये क्षमा करते हैं, पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं, ऐसे आप भी विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता बाप के समान पूज्य आत्मा, 3 टाइटल है, विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता बाप समान पूज्य आत्मा, आप भी किसी की बुराई व कमजोरी दिल पर न रख पहले क्षमा करो, उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण के प्रति, अब देखो प्रोसीजर, उसके वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करो, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाओ, तब उसके दिल से आपके प्रति दुआएं निकलेगी। इतनी डीप बात भी है और मेथड है, उसके संपूर्ण स्वरूप को सामने रख उसकी महिमा करो। अच्छा जी।